राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम भगवत गीता के पाठ में अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम 41वां श्लोक पढ़ चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो बुद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि और एक अव्यवसायिक बुद्धि। तो उसमें जो हमें व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि के बारे में बताया था, उसके बारे में बताया था कि जो ये रूप होता है ये समता को प्राप्त करने का रूप होता है। मतलब परमात्मा स्वरूप की समता प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता ही साधन है। जो ये संसारिक राग होते हैं इनको हटाना होता है। तो ये व्यावसायिकता बुद्धि को प्राप्त करना होता है। मतलब उसमें व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि में क्या बताया है, उस स्थिति में हम कब आते हैं जब ये जो संसारिक राग होते हैं, जो संसारिक इच्छाएं होती हैं, इनको हम त्याग देते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाते हैं। जैसे फिर वो इच्छा हमारी धन प्राप्त करने की इच्छा हो, या फिर हमारी कोई और अन्य कामना हो, कोई मान बढ़ाई की कामना हो, हम इनको जब त्याग देते हैं तो धीरे धीरे हम व्यावसायिक बुद्धि को प्राप्त करने लग जाते हैं। इसी प्रकार जिससे अगर हम इनमें से किसी एक को भी त्याग दे तो धीरे धीरे जो ये एक तरीके से साइकिल बनी होती है, माला बनी होती है, जैसे मोतियों की माला होती है, जो उसमें हमने अगर एक मोती तोड़ दिया तो सारे मोती अपने आप निकल के बिखर जाते हैं। तो जो हमारी जो व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि होती है उसमें अगर हम एक भी राग का या एक भी इच्छा का त्याग करने लग जाते हैं तो उसके साथ जो अन्य इच्छाएं बंधी होती हैं उनका त्याग स्वतः ही हो जाता है। इसमें अगर हम धन प्राप्त करने की इच्छा हो तो धन प्राप्त करने की इच्छा होगी, अगर हमने धन प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर दिया तो उससे जो भी संबंधित इच्छाएं होंगी हमारी, वो धीरे धीरे हट जाएंगी। ऐसी मान बढ़ाई पाने की इच्छा हो तो उस अगर हमने मान बढ़ाई को ही त्याग दिया तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी इच्छाएं होंगी वो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और जब ये इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं तो क्या होता है, तो हम एक क्या कहते हैं, हम परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का वो एक निश्चय हो जाता है हमारा, और फिर उस निश्चय को हम धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। किसमें? व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि में। और इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें, अव्यावसायिक बुद्धि क्या होती है, उसमें ये होती है, उसमें इंसान होता है, उसका जो भी कार्य वो करता है वो सकाम भाव से करता है। उसमें उसके भोग और संग्रह बिल्कुल आसक्त होते हैं। उसमें उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ही उससे संबंधित और बंधी हुई होती हैं। कामनाएं होती हैं मनुष्य की, जिसमें मनुष्य की एक बुद्धि उत्पन्न होती है तो उससे उसकी विभिन्न अलग अलग प्रकार की शाखाएं बंध जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, अनंत शाखाएं हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मनुष्य अगर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसके साथ ही उसकी अनेक अनंत शाखाएं बंध जाती हैं। वो पुत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग मतलब कार्य करता है। जैसे कि वो सोचता है कि मैं किसी अपनी कोई औषध सेवन कर लूं, किसी संत का आशीर्वाद ले लूं, या फिर कोई हवन करा लूं, कोई अनुष्ठान करा लूं। मतलब जो भी पुत्र प्राप्त करने के लिए उसे जो भी एडवाइस देगा तो वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उससे उसकी अनेक इच्छाएं बंध जाती हैं। ऐसे ही कोई और अगर कामना ले लो, पुत्र की नहीं तो कोई नौकरी प्राप्त करने की हो है, या फिर कोई धन प्राप्त करने की हो, तो उसमें वो ये नहीं देखेगा, प्राप्त करना है, उसकी इच्छा है कि मुझे पैसा चाहिए, तो फिर उसमें वो ठगाई हो, धोखा हो, डाका हो, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उसकी धीरे धीरे उत्पन्न जन्म लेने लग जाती है। जब उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है, उसकी उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था 41वें श्लोक में व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि और अव्यावसायिक मिथ्या बुद्धि के बारे में। तो इनमें बता दिया है कि जो अव्यवसायी है उसमें सकाम भाव होता है, और जो व्यावसायिक मिथ्या बुद्धि है उसमें सकाम भाव नहीं होता है। उसमें परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की लालसा होती है, निश्चय होता है। और इसमें हमारा संसारिक बंधनों की कामनाओं को पाने का, इच्छाओं को पाने की लालसा और निश्चय ज्यादा होता है अव्यवसायी बुद्धि में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं श्लोक 42वें पे और 43वें पे। तो इसमें हम पहले 42वां पढ़ते हैं।
यामिमां पुस्मितां वाचं प्रदयन्तं विपश्चित् वेदवादरतां पार्थ न्यायेदस्तिति वादिनं कामयतमान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदामम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगे शौर्य गतियम प्रति। तो ये दोनों श्लोक हैं 42 और 43, दोनों साथ में हैं। इनकी व्याख्या भी साथ में दी गई है, तो ये हम करते हैं। काममान का मतलब होगा कि वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान कहलाते हैं। मतलब जिसके अंदर कामना का जो भाव है वो बहुत ही आसक्त हो जाता है, तो वो कामना रूप बन जाता है। उसकी कामनाएं है ना, वो उसको खुद में और उसकी कामनाओं में कोई भिन्नता नजर नहीं रहती। तो जैसे कि होना चाहिए कि कामना अलग चीज होती है, वो संसारिक संसार से जुड़ी हुई है और वो जो खुद क्या है वो अलग है। उसका जो तत्व क्या है, परमात्मा तत्व से जुड़ना है। तो इन दोनों को अलग ना समझ के वो एक ही समझता है कि जो कामना है वह मैं स्वयं खुद हूँ। वो स्वयं को अलग नहीं कर पाता है, दोनों को एक ही भाव वाला पुरुष समझने लग जाता है। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती हैं जाती हैं और घटती बढ़ती भी रहती हैं। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर आती है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वदा अलग अलग हैं, परंतु वो नहीं समझता है। ठीक है, अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वदा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का कभी भी अलग भान ही नहीं होता। जो इंसान इसमें बिल्कुल रच जाता है, पच जाता है, उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि मैं कामना से अलग हूँ। उसे ये समझना चाहिए कि मेरा स्वयं अलग है, मैं परमात्मा का अंश हूँ और ये जो कामनाएं हैं ये एक कामना उपज लेगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। मतलब उपजेगी और फिर वो खत्म हो जाएगी, जन्म लेगी खत्म होगी, जन्म लेगी खत्म होगी। तो कामना का ये चलता रहता है। और जो हमारा स्वयं का तत्व है, वो परमात्मा का तत्व है, वो ना कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा, वो जो का तो स्थिर रहेगा। स्वर्गपरा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसीलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराम पद से उस मनुष्य की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित सर्वादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसीलिए वे वेदवादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवा परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। जिनमें सत्य असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मनुष्य है, जिस मनुष्य को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि परमात्मा के तत्व का, मुक्ति का, भगवत प्रेम का है, वो इन चीजों के बारे में तो जानता ही नहीं है। वो सिर्फ ये जानता है कि भाई हाँ, कि
सकाम भाव रखो, वो सकाम भाव से प्रीति रखता है और वो सोचता है मैं यहाँ पे इस टाइप के भोग भोगूंगा और मुझे मतलब स्वर्ग की प्राप्ति की अनुभूति वो यही समझता है कि अगर मैं अच्छे अच्छे मतलब ये सारे जो कर्म भोग रहा हूँ, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहा हूँ, ये सारी चीजों की प्राप्ति कर रहा हूँ, भोगों में विलिप्त हूँ, तो मतलब एक तरह से वो मानता है कि मैंने स्वर्ग की प्राप्ति ही कर ली है। पर असल में ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, वो इन चीजों से परे होता है कि परमात्मा का तत्व हूँ, कि तत्व ज्ञान है, कोई भगवत प्रेम है, मुझे भगवान के शरणागत होना है परमात्मा को पाना है। वो इन चीजों से बहुत ही परे होता है, वो भोग विलास में बिल्कुल रचा और पचा होता है, इससे उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे इसमें ये बताया गया है कि एक मनुष्य है जिसको दूर की बस फूलों की सुगंध समझ में आ रही है, पर लेकिन इंसान कोई भी मनुष्य है उसकी फूलों की सुगंध से तो तृप्ति नहीं हो सकती ना। तृप्ति तो फल से होगी, फल का भोग करेगा, उसकी भूख तो तभी मिटेगी। फूलों की मतलब सुगंध लेने से उसकी भूख थोड़ी ना मिटेगी, पर लेकिन वो असल में फूलों की सुगंध को असली ऐश्वर्य और आनंद समझ लेता है, जो असल में नहीं होता। भूख हमारी और जो हमारी तृप्ति होगी वो फल का आहार करने से होगी, ना कि फूलों की सुगंध लेने से होगी। फूलों की सुगंध, फूल दिखने में तो आनंद देते हैं और सुगंधित भी करते हैं, पर जो हमारी अंदर की तृप्ति है, जो हमारे अंदर की भूख है, वो फल ही मिटा सकते हैं। तो फल और फूल का इन्होंने एग्जाम्पल उदाहरण दे के बताया है कि असल में कि लोग बाग इस तरीके से ही समझे बैठे हैं कि असल क्या है और नकली क्या है। नकली चीज में दूसरी चीज को वो असल समझ के बैठे हैं, जो असल नहीं है। वाणी का जो फल सर्वाधि भोग है वो केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। अब जैसे कि ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में ये है, वो दिखने में ही है, ठीक है। जो हम वाणी में बोल रहे, वाणी का जो फल है, इसमें बताया गया है कि ऐश्वर्य की प्राप्ति वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। जो इस तरीके से बताया गया है, तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती से, शोभा से नहीं। यह वाणी स्थायी फल देने वाली है। जो ये बताए गए हैं, ये शब्द बताए गए हैं, ये स्थायी फल नहीं देते हैं। वाणी का जो फल होता है वो सर्वाधिक भोग है। जो ये वाणी बताई गई है, ये समझ लो जैसे फूल के बारे में बताया गया है, एक तरह से समझ लो कि स्वर्ग का हमें फल मिल रहा है, स्वर्ग मिल रहा है। पर स्वर्ग मिलना और एक परमात्मा की प्राप्ति होना, इन दोनों में भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। पर लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति को ही मनुष्य असली आनंद और असली सुख समझ लेता है, पर वो असली आनंद और असली सुख नहीं होता। असली आनंद और असली सुख तो हमारे परमात्मा, खुद को परमात्मा में लीन करना होता है। हम परमात्मा का अंश हैं, तो हमारा पुनः उसी में समा जाना असली आनंद होता है, जो मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। और वो जो ये स्वर्ग आदि देखता है, वो इसमें स्थायीपना नहीं होता है, वो ये समझ नहीं पाता। जन्म करण कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, जो ये बताइए, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। इसमें बताया गया है कि जो ये कर्म फलम फल प्रणाम बताया गया है, जो ये प्रकार से स्वर्ग आदि की कहते हैं कि ये कर्म करो, ऐसा करो, ये करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति तो ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें अच्छा अच्छा सब कुछ मिलेगा। जो इन्होंने एक वाणी बताई फल और फूल का उदाहरण देके, कि वो वाणी सुनने में तो अच्छी लग रही है और लोगों को प्राप्त करने में उसे सुख की अनुभूति होती है, पर असल में वो सुख नहीं है, वो असल में सुख नहीं है। क्योंकि जो स्वर्ग है वो सिर्फ एक संसारिक भोगों तक ही सीमित है। अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है तो इसका मतलब जैसे हमें संसार में सुख और ऐश्वर्य मिलेगा,
स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब इन्होंने ये बताया गया है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा जन्म और मरण के गेड़ों से, बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। उसका अर्थ बिल्कुल भी इससे हम नहीं लगा सकते कि भाई हम कहते हैं कि ऐसा कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा काम करने से नरक की प्राप्ति होगी, है ये काम करो, ये काम करो। ठीक है, अच्छे कर्मों का फल होता है, पर लेकिन भक्ति का फल अलग ही होता है। स्वर्ग की प्राप्ति का अर्थ है कि हमें जो दूसरा जन्म मिलेगा उसमें हमें ऐश्वर्य मिलेगा, है उसमें हमें सारे सुख के साधन मिलेंगे। क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हुई है तो स्वर्ग का मतलब इन्होंने ये बताया गया है। पर लेकिन जो भक्ति करना है, परमात्मा तत्व को पाना है, उसकी जो राह है वो अलग ही है, उसको अलग प्रकार से ही समझना पड़ेगा। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिमं प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठान में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थ की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो ये स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें यज्ञ अनुष्ठान ऐसे ऐसे जो ये होते हैं इस तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। तो इनमें इन्होंने बताया है कि इनमें अनुष्ठानों का सकाम भाव होता है, सकाम भाव रख के कि भाई हम ये कर रहे हैं तो उसमें हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं को साथ में लेके अनुष्ठान करना, उसमें विधियां भी होती हैं, मनुष्य का शरीर का परिश्रम भी लगता है। तो ये सारी सारी क्रियाएं होती हैं जो मतलब हमारा भगवत प्रेम नहीं होता, ये हमारा संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रेम होता है। तो इसमें यही बताया गया है। और इसमें 42 से 43 में श्लोक में क्या बताया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग हमारा इसी धरती पे ऐश्वर्य और सुख साधन को भोगना है, जिसके लिए लोग बाग अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं। कोई मतलब दान पुण्य कर रहा है, ठीक है, किसके लिए कि भाई मुझे ये चीज मिल जाए। अब जैसे कि कोई बोलता है कि काले कुत्ते को रोटी दो, तुम्हारा ये शनि हल्का हो जाएगा, मछलियों को आटा बना के डालो, तुम्हारे ये कर्म है ये घटेंगे। तो वो किस लिए कर रहा है, वो उसने जो दान पुण्य भी कर रहा है, या फिर तुम ये यज्ञ करो इस चीज की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो इसमें भक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छाएं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हम चीज कर रहे हैं वो हम अपने ऐश्वर्य और संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। बेशक हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम कुत्ते को रोटियां डाल रहे हैं, पर लेकिन किसी ने बोला, किसी पंडित आदि ने बोला कि भाई तुम काले कुत्ते को रोटी डालो, तुम्हारे ऊपर ऐसे भार है वो उतरेगा। तो तुमने क्यों डाली, तुमने ये भाव लेके डाली कि मेरे जो ये कर्म है, जो भार मेरे पे है वो मेरे घटेंगे और मेरे जीवन में सुख आदि आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तुम्हारा कोई भक्ति और तुम्हारा जो सच्चा कर्म है, पुण्य है, वो नहीं गिना जाएगा। ऐसे तुम कुछ और गरीबों को दान कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं काउंट होगा। हाँ, पर लेकिन उसमें तुम्हारी कोई इच्छा भावना नहीं होगी, ठीक है। कोई तुम अपने कर्मों को हल्का करने के लिए कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान है इस इच्छा प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हो। जब कोई कार्य तुम समभाव होके करते हो, समता में रह के करते हो, तो वो तुम्हारा भक्ति में काउंट होता है। तो यही बोल रहे हैं कि जो ये करते हैं वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसके लिए करते हैं क्रियाएं लोग, इस संसारिक सुख के लिए। पर लेकिन जो हमारा संसारिक सुख से परे परमात्मा तत्व में लीन होना है और जो उस समभाव में आकर कोई मनुष्य नहीं करता है, तो फिर वो भक्ति और संसारिक भोगों में इस तरीके की इन्होंने विभक्ति बताई है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम 44वां श्लोक पढ़ेंगे और साथ में 45वां भी पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा चैनल है, मोटिवेशन मिलेगा जिससे
आगे हम और सीरीज बनाएंगे। धन्यवाद।